हेलो दोस्तों, ये सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी भावनाओं पे अपने को नियंत्रण कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो जैसा कि ये आइडियल फैमिली लाइफस्टाइल का चैनल है, ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं जो होती हैं, हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करती हैं, कैसे हमको कंट्रोल करती हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसे बदल जाता है भावनाओं की वजह से। ओके, तो भावनाएं जो हैं वो सब कुछ आपको नियंत्रण करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको सेवा की भावना लाना है अपने अंदर, तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव भावनाएं चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आपको अपना हेल्थ सुधारना है, उसके लिए भी आपको पॉजिटिव भावनाएं चाहिए। अगर आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार करना है, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध सुधारना है, या अपने ऑफिस कलीग्स के साथ संबंध सुधारना है, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या बॉस के साथ, या अपने नेबर्स के साथ, किसी के भी साथ आपको अपने संबंध सुधारने हैं, तो आपके आपके इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर प्रोफेशन में सक्सेस करना है, जॉब में, ऑफिस में, तो आपको इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप एंग्री होंगे, गुस्सा होंगे और नाराज़ होंगे और रूठ जाएंगे, तो काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि इस दुनिया में आपको रहना है तो लोगों के साथ डील करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी, ज़रूरत पड़ेगी इमोशंस की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, गेम क्या है आफ्टर ऑल इमोशंस का और ये भावनाओं का। तो फर्स्ट, सबसे पहली बात, भावनाओं को नियंत्रण करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुझे भी कई साल लग गए ढूंढने में फार्मूला, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। मैं थोड़ी देर में आपको फार्मूला बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ भावनाओं के बारे में कि भावनाएं होती क्या हैं और हमारे अंदर भावनाएं कैसे आती हैं, और भावनाएं हमको कितना फ़ायदा या नुकसान करती हैं। कैसी भावनाएं अच्छी होती, कैसी भावनाएं ख़राब होती, किस मात्रा में भावना हमारे अंदर हो सकती हैं और किस मात्रा में नहीं होनी चाहिए, मैं सब आपको बताऊँगा। फिर मैं आपको अपना मास्टर फार्मूला बताऊँगा जो आप यूज़ करेंगे। ओके, अंत में। सो शुरू करते हैं। इमोशंस होते क्या हैं, भावनाएं होती क्या हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत कुछ होता है दिन भर में। हम कई चीज़ें देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, या हमारी पुरानी यादें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, या हमारे भविष्य की सपने हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न करते हैं। और 90% ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों के मन में सिर्फ नेगेटिव भावना ही उत्पन्न होती है। ओके, आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, आप गलत चीज़ें ही सोचते हैं और ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो आपको और दुखी करती हैं। ओके, अब एक एग्जांपल बताइए। आपके घर में दीवार है ना, एक अंदर के घर में एक दीवार है, वाइट दीवार, सभी के घर में होती है, राइट। समझ लीजिए खाली दीवार है ना। तो आपके घर की पर्सनल दीवार है, राइट। आपको वो सफ़ेद दीवार ही पसंद है, सफ़ेद ही पसंद है। क्या आप किसी को अलाउ करेंगे, बाहर वाले को, कि आए वो अपना पेंट ब्रश लेके आए और ब्रश मार के चले जाए? कोई आया रेड मार के चला गया, रेड पेंट, कोई आया ग्रीन ब्लू मार के चला गया, आप अलाउ करेंगे किसी को? नहीं ना, तो नहीं अलाउ करते ना। तो जैसे आप अपने घर में किसी स्ट्रेंजर को या किसी भी इंसान को, अब अपने अपने घर में अपने फैमिली वालों को ही नहीं अलाउ करेंगे कि जो मन मर्जी आए आके पेंट कर दे, नहीं ना। तो फिर आप ये सोचिए, इस दीवार से सबसे बड़ा दीवार तो आपके दिमाग के अंदर है। आपका दिमाग भी एक सफ़ेद दीवार की तरह है। आप क्यों अलाउ करते हैं बाहर के किसी भी इंसान को कि आए कि कुछ भी पेंट मार के चला जाए उसमें? जो आता है आपको एंग्री करके चला जाता है, गुस्सा करके चला जाता है। जो आता है आपको खुश करके चला जाता है, या जो आता है आपको दुखी करके चला जाता है। किसी की ज़्यादा धन दौलत देख ली तो मन में दुख हो गया है, किसी का अच्छा हेल्थ देख लिया तो मन में दुख हो गया, किसी के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं या तो आपको दुखी हो गया, किसी ने जॉब में सक्सेस कर लिया तो आप दुखी हो गए। तो ये जो समस्या है, ये दूसरे लोग नहीं चाहते हुए भी आपके मन में उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने अलाउ कर दिया सबको कि आओ भैया, जो पेंट मारना है मेरे दिमाग के अंदर में, जो कलर करना है आपको करो और जाओ, मैं सबको परमिशन देता हूँ। तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। ये आपका दिमाग है, राइट, कचरा खाना नहीं है कि जो आए जो भर के चला जाएगा आपके अंदर, नहीं। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसका मतलब आपको किसी भी इंसान को आके उसमें कोई भी कलर का पेंट लगाने नहीं देना है अपने दिमाग में। ठीक है। होता क्या है इससे, मैंने देखा इमोशन से कभी कभी बहुत ठीक है, कभी कभी फ़ायदा होता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ सक्सेस करनी है, बहुत बड़ी चीज़ मिशन एकम्प्लिश करना है, तो आप उसके बारे में बहुत दृढ़ निश्चय करते हैं और बहुत अच्छे से सोचते हैं उसके बारे में और कई साल तक उस पर काम करते हैं और ठीक है, सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये ऐसे कुछ 10% इमोशंस हैं जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। अदरवाइज़ तो हमारी लाइफ में 90% नेगेटिव इमोशन ही होते हैं, है ना। आप कुछ सोच के अपने मिशन के लिए, फॉर एग्जांपल आपको अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है, समझ लो आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ठीक है, मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, मैं उसके लिए काम करूँगा। लेकिन आप ये बात किसी से डिस्कस करेंगे, वो आपको 4 बातें बोल देगा, ओके, उसमें 10 डिफेक्ट निकाल देगा। तो हो जाएगा क्या, आपका मन डिवाइड हो जाएगा आधा आधा।
अरे यार वो तो बोल रहा है कि ऐसे होता है लेकिन एक्चुअली में ऐसे होता है, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। और जिस दिन आप कंफ्यूज हो गए उस दिन आपका गया, आप लूज़ कर गए। तो आप अपने मिशन में, अगर कोई भी अपने मिशन बनाया है, फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, या आपको जॉब में सक्सीड करना है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, या बच्चे के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, या किसी भी आपके आसपास ऑफिस के कलीग किसी के भी साथ आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स के बारे में डेफिनेटली हम एक लेटर चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को कंट्रोल में करें, है ना। और जब तक आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं करेंगे, आप अपने सिचुएशंस, आपके जो आसपास जो सिचुएशन है उसको आप कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरों को अपने इमोशन का कंट्रोल करने ना दें, अपने इमोशन का खुद आप कंट्रोल करें, और उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे हम कि हम दूसरों के इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको क्या चीज़ों से इमोशंस पैदा होते हैं हमारे मन में, और मैंने ये भी आपको बताया कि इमोशन कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, कि इमोशन आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2 लोगों से डील करते हो ना, तो आपको सिर्फ 2 लोग ही नाराज़ करेंगे। लेकिन आप थिंक करो कि जो भी ऑफिस में कोई लीडरशिप एक्टिविटीज़ में काम करता है, लीडरशिप पोजीशन में काम करता है ऑफिस में या दुनिया में, उसको 100 लोग नाराज़ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को करोड़ों लोग नाराज़ करने वाले हैं। तो क्या वो इंसान दिन भर क्या सबके बारे में सोचता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉइंट है कि जितने कम लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे ना, आपको उतना कम दुख होगा लाइफ में, और आपके जितने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, आपको उतने सारे इमोशंस आएंगे मन में, और वो जितने सारे इमोशन आएंगे ना, उसमें से 90% आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमको इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमोशंस जो है, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम आपको कंट्रोल करना है। इमोशन आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं। अगर किसी का जॉब चला गया, किसी का घर मिट गया है, या किसी को खाना नहीं मिला है, भूखे हैं, तो डेफिनेटली उनके मन में दुख होगा, राइट। और वो जो दुख है वो डेफिनेटली दुख करने वाली चीज़ है, उसके लिए वो खुद दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे साथ लाइफ में सिर्फ 2% ऑफ द टाइम ही होता है। 98% ऑफ द टाइम तो उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास में जो हमको नाराज़ कर देती हैं। तो हमको उन सिचुएशंस को हमको उनके कंट्रोल में नहीं आना है ना। उनको अपना, मैं बोला ना, पेंट ब्रश ला के हमारे दिमाग में पेंट लगाने नहीं देना है, ठीक है। अगले बार आपको कोई भी नाराज़ करे या कोई भी कुछ करे, तो आप ऐसे झटकारना उसको, हटाओ। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का उतना ही इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में है जितना मैंने अभी आपको दिखाया है। आप सोचिए कि आपको किसी ने आज नाराज़ कर दिया, किसी ने आपको आधे घंटे के लिए नाराज़ कर दिया, या आधे दिन के लिए नाराज़ कर दिया, 2021, राइट। आप आज नाराज़ हो गए। आज से 10 साल बाद क्या इंपॉर्टेंस है उस नाराज़ होने का? आपने आज आधा दिन अपना बर्बाद कर दिया। 10 साल बाद जब आप इसके बारे में सोचेंगे, तो आप क्या सोचेंगे कि मेरे को इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने, इस सिचुएशन में नाराज़ किया था। आपको याद भी नहीं रहेगा कि किस बात के लिए आप नाराज़ हुए थे, राइट। क्योंकि ये जो आपके साथ हुआ है, आज आप किसी बात से नाराज़ हुए हैं, इसका इतना भी सिग्निफिकेंस नहीं है आपके फ्यूचर में, ठीक है। तो आप उसको इतना भी सिग्निफिकेंस ना दें। अगर आपके दिमाग में किसी ने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किया है या किसी सिचुएशन ने क्रिएट किया है, उसकी इतनी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इमोशनल होकर कुछ नहीं होने वाला है। इमोशनल होकर कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर नाराज़ हुए तो आपने अपना वक्त ज़ाया किया, और आप उल्टा लड़ेंगे किसी से इस बात को लेके, तो आप खुद का उनका भी वक्त ज़ाया करेंगे, और आपके रिलेशनशिप और ख़राब होंगे उनके साथ में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम इमोशंस के बहाव में नहीं आए, क्योंकि इमोशंस ने हमको बहुत डैमेज किया है, ठीक है। सो इमोशन अच्छे भी होते हैं, या ऐसा नहीं कि ख़राब होते हैं, लेकिन कंट्रोल में अच्छे होते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आपको बहुत खुशी है किसी चीज़ की, लेकिन आप उस खुशी में ये मत कीजिए कि दूसरे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को दुखी कर दीजिए, राइट। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, तो बस शो ऑफ करना शुरू कर दिया, अरे मैं तो बहुत रिच हूँ, बाकी लोगों को नीचे दिखाने लगे। ये सब गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो दुखी होंगे, लेकिन आपका ईगो बढ़ जाएगा, और जिस दिन आपका ईगो बढ़ेगा ना, वो अपने साथ दुख लेके आएगा, क्योंकि ईगो ही सबसे बड़ा रीज़न है लोग दुखी होते हैं दुनिया में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गरीब आदमी जो है, उसको यही चाहिए कि यार मेरे को जैसे तैसे कहीं सोने की एक जगह मिल जाए रात को, उसको बेचारे को मिल जाए, बड़ा खुश उसमें, है। लेकिन यही आप किसी अरबपति के बारे में सोचिए। अरबपति इंसान, वो क्या सोचते, सोने के बारे में उसका क्या विचार है, अरे गद्दा इसी तरीके का होना चाहिए, रूम में इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, एयर कंडीशन लगा ही होना चाहिए, और रूम स्टफ़ी भी नहीं होना चाहिए, हवा भी, ताज़ी हवा भी आना चाहिए, है ना। और इस पे ये चद्दर नहीं बिछी है, जब मैं बेड से उतरूँगा तो मेरे पैर के नीचे ये मैट नहीं लगी हुई है, ज़मीन कितनी ठंडी क्यों है, मेरे को चलने में तकलीफ़ होती। तो
हुआ क्या है, इस इंसान के ईगो ने इसके अंदर में इतने सारे इमोशंस भर दिए हैं कि ये इंसान खुद ही अपने आप से दुखी है। तो ये मेरी बात मानिए। अब आप जैसे जैसे फाइनेंशियली सक्सीड होंगे लाइफ में, जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, आपके अंदर आपकी ज़रूरतें उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी उतनी आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी दुनिया से और लोगों से और चीज़ों से। और जब आपकी वो छोटी सी भी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, आप एंग्री हो जाएंगे, बिल्कुल गुस्से हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेचारा सीधा साधा गरीब आदमी है ना, वो फिर भी लेस इमोशनल, कम इमोशनल होता है। इमोशनल होते कौन हैं? जिन लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ है। ओके, तो यही डिफरेंस हमारे और जानवरों में है। जानवर भी दुखी होते हैं, लेकिन जानवरों को के दुख को एंटरटेन करने वाला, दुख को या दुख को जो है कोई झेलने वाला नहीं है। वो दुख है, सैड है, कोई झेलने वाला है नहीं उनका। तो वो क्या करते हैं, वो अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं। उनका सबसे बड़ा इमोशन होता है जानवर का, मुझे आज खाना मिल गया, मेरे को छाया मिल गई बैठने के लिए, पानी मिल गया पीने के लिए, और कहीं भी सो जाते हैं। बस उनके वही इमोशन होते हैं। प्रॉब्लम किसको होती है? हम इंसानों को होती है, क्योंकि हमारे इंसान में होते हैं नखरे, बहुत सारे नखरे। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा जॉब चाहिए, मेरे को ये नहीं करना है, ये काम मुझे पसंद नहीं है, वो काम मुझे पसंद है। अरे भैया, हम सब टाइम पास करने ही आए हैं यहाँ पे। हमको 70, 80, 90 ईयर्स रहना है इस दुनिया में और जाना है उसके बाद हमको। और किसी को कोई चिंता नहीं पड़ी हुई है आप कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं। आपको लगता है कि आप वो काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और अच्छी होगी, लेकिन मेरा बात मानिए, जिस दिन आप वो काम करने लगेंगे तब आपका दिमाग में किसी और काम का ख्वाब भर जाएगा। तब आपको लगेगा अरे मुझे वो काम चाहिए। तो ये जो चैलेंज है ना, ये इमोशन का चैलेंज है। हमारा दिमाग हमारे साथ खिलवाड़ करता है। तो हमारे दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं लोग, सिचुएशंस और हम खुद। तो ये जो तीन चीज़ होती है, ये हमारे दिमाग को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। तो हमको इसको स्टॉप करना है। और क्यों स्टॉप करना है? क्योंकि इससे डैमेज हमारा ही हो रहा है। मैंने बताया ना आपको, आपके दिमाग में लोग पेंट ब्रश मार के चले जा रहे हैं। किसी ने 20 साल पहले आपके दिमाग में पेंट ब्रश मारा था, आज भी आप उसी पेंट को उतना अच्छे से रखे हुए हैं अपने दिमाग में। इस इंसान ने मेरे को इस तरह की से दुख पहुंचाया था, मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं? उसने तो दुख पहुंचाया था 20 साल पहले, जाने अनजाने में, लेकिन आज भी आप उस इंसान को परमिट कर रहे हैं कि आपको दुखी कर सके, क्योंकि उसने जो पेंट मार के गया आपके दिमाग में, वो आज भी दिमाग में है। तो ये नहीं करने देना है आपको। और नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे ना, वो उतना गहरा होते जाएगा। किसी भी चीज़ के आप पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो पॉजिटिव गहरा होता जाएगा। कई लोगों को देखा होगा दुखी रहते हैं, कई लोग किसी सिचुएशन में थोड़े टाइम के लिए दुखी हुए फिर वापस आ गए, है ना। कई लोग आधा दिन दुखी रहते हैं, कई लोग 2 दिन दुखी रहते हैं, कई लोग 20 साल तक उस चीज़ को याद रखते हैं, और कई लोग कम्प्लीटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग लेवल हैं दुखी होने के। और ये सारा कारण जो है ना, ये इमोशंस की वजह से ही पैदा होता है। अगर आप थोड़े लेस इमोशनल होंगे ना, थोड़े लेस मेलोड्रामेटिक होंगे, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे। और जिस दिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, आपकी लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये डिस्कस कर लिया है। मैंने ये भी बताया कि हाँ, हम ह्यूमन से क्यों इतने इमोशनल हैं। जानवर तो इमोशनल नहीं होते ना। तो हम लोग ह्यूमन्स इसलिए इमोशनल हैं क्योंकि हमको इतनी लग्जरी दी गई है, हमको इतनी परमिशन दी गई है कि आप इमोशनल हो। जिस तरह से हमको पाला जाता है घर में, हम नाराज़ होते हैं तो हमको डांटा नहीं जाता है। हाँ, हम बोलते हैं कि अरे मुझे ये तकलीफ़ है, तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है बोलेगा अरे हाँ यार सही बोला, तेरे को तो बहुत तकलीफ़ है। ये तो गलत बात है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जो तकलीफ़ है उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं है। तो ये है कि जितने लोग आपके सुनने वाले होंगे ना, तो उतना ज़्यादा आपके मन में इमोशंस पैदा होंगे और उतना ज़्यादा आप अपने आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक लड़ाई है। ये आप अभी क्या मतलब आप अगर कितनी भी एज हो जाए आपकी, 50, 60, 80, आपके अंदर इमोशंस आने ही आने हैं। ओके, तो इमोशन जो है वो हमारे अंदर रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ओके, आपको लगता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर रहने वाला हमारा इमोशन ही है। मैंने कहा ना कि जो बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े लीडरशिप पोजीशंस पे काम करते, उनको तो 1000 टाइप के इमोशंस आते हैं, राइट, दिन भर में। लेकिन ये थोड़ी है कि वो हर चीज़ पे नाराज़ होते रहेंगे। उनके पास उतना टाइम ही नहीं है। उनको फोकस करना है अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। तो वैसे ही आपको बिहेव करना है। अगर आपको सही में आपको ग्रो करना है लाइफ में अच्छे तरीके से, हर चीज़ में, प्रोफेशन में, रिलेशनशिप्स में, पैसे से, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
मैंने ये बताया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस सिचुएशन में हम नाराज़ होते हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्राय मोस्टली हम लोग नाराज़ होते हैं, ठीक है। और किसी ने कुछ बोल दिया, राइट, सबसे बड़ी टॉपिक होती है किसी ने कुछ बोल दिया। और दूसरा, जिसने बोला तो बोला, उसके बारे में हम फ्री टाइम में सोचते हैं कि अरे उसने मेरे को ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा, तो वो सेकंड चीज़ होता है। और उसके बाद में हम कई बार दुखी हो जाते हैं, अरे ये इतना सक्सेसफुल हो गया, वो इतना सक्सेसफुल हो गया, मैं नहीं हो पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो जो 3-4 टाइप के जो दुख हैं, मैंने कहा, जैसे कि किसी आपके रिश्तेदार की डेथ हो गई है जो बहुत क्लोज हैं, जिससे आप बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, और आप दुखी हैं उस वजह से, तो ये ओके दुख है। ये दुख होगा, सबको होगा, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको भी कंट्रोल करना है, राइट। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। किसी की डेथ हो गई है, या आपका जॉब चला गया है, या आप आप किसी से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो ये जो ऐसे दुख हैं, ये दुख तुरंत नहीं जाते। लेकिन एक बात ये भी है कि वक्त सारे दुखों को ठीक कर देता है, कम कर देता है बहुत। वक्त के साथ सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिस इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 24/7 हम लोग काम करते हैं ना, उसमें दुनिया भर के इमोशन हमारी लाइफ स्पॉइल करते हैं। वो नहीं होने देना है हमको, ठीक है। अगर आपने किसी को खो दिया है, अगर आपका जॉब चला गया, तो ठीक है, मुझे पता है दुखी हो, लेकिन वो दुख तो दुख करने वाला है। लेकिन अगर किसी ने कोई बात कह दी है, उस बात को इतना ज़्यादा तूल ना दो कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर दो, है ना। 1 दिन बर्बाद कर दो, 2 दिन बर्बाद कर दो, महीना भर बर्बाद कर दो। कई बार तो हस्बैंड वाइफ्स के रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ तू मैं के चक्कर में। तो वो एक स्पेशल टॉपिक रहेगा, आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि तू मैं बंद कैसे करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको अब ये हमको समझ में आ गया कि हमको इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमोशन ही जो है ना, वो हमारी लाइफ को 80-90% परसेंट तक दुखी करते हैं, और हमारी लाइफ को बर्बाद करते हैं। जिस दिन आपने इमोशन कंट्रोल करने लगा ना, आप देखेंगे कि आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। आप मान नहीं सकते ये चीज़, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड अभी वैसा नहीं है। लेकिन आप मेरी बात मानिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। 3 महीने के बाद देखिएगा आपको हर चीज़ कितनी अच्छी लगने लगेगी। तब आप सही में जो रंग आपके सामने दिख रहा है, उसको आप देख पाएंगे। अभी क्या होता है, हम जो भी देखते हैं ना, उसको हम अपने इमोशन के चश्मे से देखते हैं। हमारा इमोशन हमको जो कलर का पेंट दिखाता है, जो दिखाता है कि वो हो रहा है, वो हम देखते हैं। हम वास्तविकता नहीं देखते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन पॉइंट है, मैंने बताया था कि मेन पॉइंट ये है कि आपको किसी ने भी इमोशनल किया नेक्स्ट टाइम, तो आप इसको ये समझिए कि मैंने इसका नाम दिया है ब्लफ थियोरी। तो ब्लफ थियोरी क्या है? ब्लफ थ्री ये है कि आपको अगर किसी ने भी इमोशनल किया, किसी भी सिचुएशन ने, किसी भी इंसान ने, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने कर्तव्य के रास्ते से हटाना। एक ही ऑब्जेक्टिव है। आपको लगेगा कि अरे मेरे को गुस्सा दिला दिया, अब मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अब मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा, मैं गुस्सा होऊंगा, एंग्री होऊंगा। तो आप सही है, अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप लड़ रहे हैं उससे, आप आधे घंटे लड़ेंगे, आधे दिन लड़ेंगे, 10 दिन लड़ेंगे, आपका उतना वक्त ज़ाया हो गया है। आप उस वक्त में जो आधे घंटे या 1 दिन या 10 दिन, उस दिन में आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते थे, राइट। तो यही ब्लफ का गेम है। जब भी आपको किसी ने गुस्सा दिलाया मतलब आपको बेवकूफ़ बनाया। तो आप ऐसे समझिए, नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी गुस्सा दिलाए ना, आप सबसे पहले ये सोचना कि यार ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो, कितना भी जेन्युइन रीज़न हो, कि आपको लगे कि अरे इसका लॉजिकल पॉइंट है मेरे गुस्सा होने का, लेकिन गुस्सा होकर आपको फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, आपको हो रहा है नुकसान। तो गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस कराया लाइफ में, उसको इमोशनल मत होइए, उसको चैलेंज के तौर पे लिए कि मेरे को ये चैलेंज सॉल्व कैसी करनी है। इमोशनल होकर कुछ नहीं होने वाला है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लफ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में बहुत यूज़ होता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। फुटबॉल में जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, वो टॉप फुटबॉल प्लेयर्स को देखिएगा कितनी ज़ोर से एंग्री कराते हैं। आप ज़िनेडिन ज़िडान को देखिए, ज़िनेडिन ज़िडान का जो लास्ट फुटबॉल मैच है, आप देखिएगा उसमें उसके साथ क्या हुआ था। उसको आधे मैच से रेड कार्ड देके निकाल दिया गया था, क्योंकि गुस्सा हो गया था। मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी अगर उस सिचुएशन में गुस्सा हुआ, मतलब वो बेवकूफ़ था। आप इतने महान प्लेयर हो और आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे खेल के समय, और आप नाराज़ हो जाओ। और हुआ क्या, उस चक्कर में उसकी जो टीम है वो हार गई थी वर्ल्ड कप फुटबॉल का। ऐसे आप क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, कितना ज़्यादा प्लेयर्स अनशंड बोलते हैं बैट्समैन को, फील्डर को, बॉलर को। आपको क्या लगता है कि वो वाकई में गुस्सा, अंदर से गुस्सा है इसलिए बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, वो इसलिए बोलते हैं कि इस बंदे को बेवकूफ़ बनाओ, इसको गुस्सा दिलाओ, ये गुस्सा होगा और गलत काम करेगा, है ना।
तो यही ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। आपको लगता नहीं है, लेकिन आप देखिए तो यही ऑब्जेक्टिव लाइफ का। समझ लो कि आपका बहुत बड़ा मिशन है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, और आपको कोई छोटा सा आदमी, इतना सा चीटी भर का आदमी आपको आज नाराज़ कर देता है, आप उससे नाराज़ होते हैं। आप आज चीटी भर से नाराज़ होंगे, कल आपको शेर भर का मिलेगा, फिर हाथी भर का मिलेगा, फिर पहाड़ भर का इंसान मिलेगा। तो हर इंसान जो है आपको नाराज़ कर रहा है, हर इंसान नाराज़ करने में लगा हुआ है, और आपने हर किसी को अलाउ किया कि आओ भाई आओ मेरे दिमाग में आके पेंट मारो। तो ये चीज़ हमको बंद करनी है, हमको ये बिल्कुल नहीं अलाउ करने देना है कि जो इंसान चाहे जैसा चाहे हमको नाराज़ कर दे। तो इसका मेन रीज़न है ब्लफ़। मैंने बोला ना, जैसे कि फ़ुटबॉल में, क्रिकेट में ब्लफ़ होता है प्लेयर को डेविएट करने का, प्लेयर का दिमाग भटकाने का। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साथ भी लाइफ में होता है। जब भी आपको किसी ने नाराज़ किया, आपके वाइफ ने नाराज़ किया, या आपके कलीग ने नाराज़ किया, या आपके किसी सगे संबंधी ने नाराज़ किया, या ऑफिस में किसी ने नाराज़ किया, या आप राजनीतिक चीज़ों से नाराज़ हैं, या धार्मिक चीज़ों से नाराज़ हैं, या किसी भी चीज़ से आप नाराज़ हैं, आप ये समझ लीजिए इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको डेविएट करना अपने रास्ते से, अपने रास्ते से भटकाना। और जिस वक्त आप नाराज़ हुए, और जितने क्षण के लिए आप नाराज़ हुए, उतने क्षण के लिए आप भटक गए अपने रास्ते से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ध्यान में रखनी कि हमको भटकना नहीं है, हैं? तो भटकना कैसे नहीं है? नाराज़ नहीं होना, और इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत खुश हो गए। आप खुश हो गए तो आपको लगेगा मैं सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन आप ये सोचिए 100 बच्चों में से आपके अच्छे मार्क आए, हर किसी के अच्छे मार्क नहीं आए, कई लोगों के तो बहुत बुरे मार्क्स आए बेचारों के, तो वो तो दुखी है ना ऑलरेडी, आप उनको और दुखी कर रहे हैं। और इस दुखी करने में क्या हो रहा है, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड का कम मार्क आया और आप एक्स्ट्रा खुश होंगे, तो वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है दोस्ती भी टूट जाए, राइट। इसलिए ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा दुखी होना, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा किसी भी सिचुएशन में। आप और भी इमोशंस होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या होती है, घमंड होता है, गुरूर होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आलस होता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। और देखिए हर इमोशन जो ना आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव वे में बहुत कम इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं, और इनफैक्ट पॉजिटिव वे में आपको इम्पैक्ट भी नहीं होना है। इसको भगवद गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य। आप उसके बारे में पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है उसमें, उस ग्रंथ में। देयर इज़ अ बिग रीज़न व्हाई इट शुड बी लाइक दैट। तो जितना कम आप इमोशनल होंगे किसी भी सिचुएशन में ना, आप उतने अच्छे से अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मेरी बात मानिए, आप ये पूरे 10 लेक्चर्स देखिए, और ये मेरी बात को आप अप्लाई करके देखिए लाइफ में। नेक्स्ट टाइम आपको कोई नाराज़ करता है ना, आप नाराज़ मत होइए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको किसी ने नाराज़ किया तो आप इमीडिएटली चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, 10 सेकंड के लिए चुप रहिए। अगर फिर भी आपका गुस्सा नहीं जाता है ना, तो आप एक काम कीजिए, उस जगह से चले जाइए, बात को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, कहीं और जाइए, भटकिए, यहाँ वहाँ जाइए, कोई काम कीजिए, टाइम पास कीजिए, कुछ और काम कीजिए, दूसरे दिन उस टॉपिक के बारे में सोचिए। तब आप देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो उस सिचुएशन में आप गुस्सा नहीं हुए। क्योंकि अगर आप गुस्सा हो जाते तो आपकी लड़ाई हो जाती। इससे पहले कई बार लड़ाई हुई है आपकी लोगों से, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपको आदत है तुरंत रिप्लाई करने की। किसी ने कुछ बोला तो आपका ईगो हर्ट हो गया, अरे ये मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है, नहीं मेरे को इसको जवाब देना, मैं इसको सुधार के रहूँगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी दुश्मन है और आपकी लाइफ मैस कर रही हैं। आपने एक बंदे से पंगा लिया, कल आप 10 से लोगे, ऐसे आपने हज़ारों से पंगे लेके रखे हैं दुनिया में। तो इसमें नुकसान आपका हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। वो हो सकता है कि वो सबके साथ पंगे ना लेते, आपके साथ लिया उन्होंने बस। तो उनका तो एक ही दुश्मन है लाइफ में, लेकिन आपके दो दुश्मन, 10 दुश्मन, 100 दुश्मन हो गए ज़िंदगी में, है ना। तो वो हमको नहीं करने देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लफ थ्योरी मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी एंग्री दिलाए, आप ये समझिए कि इस एंग्री का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है अपने मेन कर्तव्य से, मेन ड्यूटी से भटकाना। और जिस दिन आप भटक गए, समझ लो आपका हो गया नुकसान। ओके, तो ये नहीं होने देना है हमको। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप आज तक इमोशनल हुए ना, आपका कितना डैमेज हुआ है आपको आइडिया भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए आज आपके इमोशन की वजह से आपकी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक, हुई है कि नहीं? कितने बार आप लड़े हैं क्योंकि किसी ने आपके अहम को ठेस पहुँचा दी, किसी ने आपको ऐसी बात बोल दी है जो आपके वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करती है, आप लड़ गए उससे। हाँ, तो क्या ज़रूरत है लड़ने की? लड़के कुछ मिला क्या? नहीं ना। मिलता किससे है? सक्सेस क्या होता है लाइफ में? सक्सेस होता है कि अगर आप बहुत पैसे कमा लें, आप अच्छे दोस्त कमा लें और आप चैन से जी लें। यही 3 होता है सक्सेस। अगर ये 3 चीज़ आपको इमोशनल होकर और गुस्सा होकर नहीं मिल रहा है ना, तो मत कीजिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है।
आज तक आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है। ये जितने भी टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, ये ख़रीद लो, वो सामान ख़रीद लो, आप नई कार ख़रीद लो, आप बड़ा घर ख़रीद लो तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, नया चमचमाता मोबाइल फ़ोन ख़रीद लो, सस्ता मोबाइल फ़ोन मत लो। ये सारे आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी चीज़ आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना टीवी में, वो सब कुछ नहीं आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ है। आप फिर से देखिएगा नेक्स्ट टाइम इस लेक्चर के बाद ऐड, आपको समझ में आएगा एडवर्टाइजमेंट्स में होता क्या है। आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। वो इंसान को आपके दौलत में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है ना। और जो सामने वाला जो है वो आपको इसीलिए इमोशन करता है ताकि आपको भटका सके रास्ते से। आप भटक गए तो जितने भी दुख आपके आए ना लाइफ में आज तक, वो 90% दुख इमोशन की वजह से आए, और वो आपकी वजह से आए क्योंकि आपको इमोशन कंट्रोल करना नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखिए इमोशन कंट्रोल करना। और देखिए, आप अपने इमोशन कंट्रोल करके ना सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने अंदर बना सकते हैं कि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके आसपास के लोगों को इम्पैक्ट करेगा। उसी को संत पर्सनैलिटी बोलते हैं, सेंट पर्सनैलिटी उसी को बोलते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद तो अच्छे से जीते हैं, अपने आसपास भी लोगों को प्रेरित करते हैं अच्छा करने के लिए। आप अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, आप देखिएगा आपके आसपास रहने वाले लोग भी अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और जब लोग इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमारी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी हर मामले में। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। उसके बाद ओके, तो मैंने ये आपको बता दिया कि इमोशंस क्या होते हैं, कैसे पैदा होते हैं हमारे दिमाग में, और क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी अच्छा भी करते हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। उसको कंट्रोल कैसे करना है मैंने बताया ना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लफ थ्योरी। कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाए तो बोलना मैं नाराज़ नहीं होने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाराज़ नहीं होने वाला हूँ। और आप ये अपने मन में प्रण कर लें कि मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, आप देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने जो आपके 10 लेक्चर बनाए हैं ना, सिर्फ एक ही लेक्चर में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, गारंटी की बात बता रहा हूँ। आप 3 महीने ट्राई कीजिए, फिर आप आके मुझे बताना। तो आपको अगर और भी सपोर्ट चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर को पसंद आया तो लाइक कीजिए। और हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं आपके लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उसमें मैसेज कीजिए। अगर आपको और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे जाके जूम के सेशंस भी कंडक्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है हर सिचुएशन में। ओके, तो ये सब हो गया है, ठीक है। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे टाइम अपने कंट्रोल में रहिए। कभी कभी नाराज़ होना चल ठीक है, ओके है ना। जैसे कि आप 10 से 10 सिचुएशन में नाराज़ होते हैं आज, तो आज से 4 साल नहीं, आज से 3 महीने बाद आप 10 में से सिर्फ 2 सिचुएशन में नाराज़ होंगे, ओके 2 में होंगे, ओके, लेकिन 8 में तो नहीं होंगे ना, फालतू की चीज़ों में तो नाराज़ नहीं होंगे। ये आपको सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी नाराज़ होना इज़ ओके, बट हमेशा किसी भी चीज़ से नाराज़ हो जाना और इमोशनल हो जाना और सैड हो जाना और दुखी हो जाना, ये आपको नुकसान ही करेगा। ओके, कई लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं ये सब चीज़ों की वजह से, और बहुत ख़राब हो जाती है उनकी लाइफ। तो हमको ऐसी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है अपनी, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मन में सेवा की भावना कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। तो आप मुझे वादा कीजिए कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे और अपनी लाइफ को और भी अच्छी बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।